एक गांव में एक आदमी रहता था जो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन उसी गांव में बहुत तेज बाढ़ आई। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे, लेकिन यह आदमी गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर बैठ गया। तभी यह गांव का भागता हुआ आदमी आया और बोला, अरे भाई जल्दी चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। यह आदमी बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे बचा लेंगे, तुम जाओ। फिर एक आखिरी नाव आई। नाव में बैठे लोगों ने कहा, अरे भाई तुम पागल हो गए क्या? पानी का लेवल बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन ये आदमी फिर बोला, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। अब धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि उस आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया और उसके सामने एक रस्सी फेंकी और कहा कि जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। यह आदमी गुस्से में बोला, मैंने बोल दिया ना, मुझे मेरे भगवान स्वयं बचाने के लिए आएंगे, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम यहां से चले जाओ। अब पानी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो पेड़ भी डूब गया और इस आदमी की मृत्यु हो गई। आदमी ऊपर जाकर बोलता है, भगवान मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति करी, इतने यज्ञ करे, इतना दान पुण्य किया और आपके ऊपर अटूट भरोसा किया, फिर भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान बोले, मैं तुझे बचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहले उस आदमी के रूप में, उसके बाद नाव के रूप में, और आखिर में तू फिर भी नहीं माना तो तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया, लेकिन तूने हर बार मौका ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। वो कहते भगवान जैसा चाहेगा वैसे जिंदगी चलती रहेगी, जो करेगा भगवान ही करेगा। वो हमेशा किस्मत के भरोसे रहते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है, हमें आगे बढ़ने के बहुत से मौके देता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस मौके को मौका समझते हैं या हर बार की तरह धोखा। कई बार अपॉर्चुनिटी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आती है, लेकिन हम उसे ठुकरा देते हैं। दिखने में कोयल और कौवा दोनों काले हैं, लेकिन जब मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो कोयल है या कौवा। सो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। जब आदमी का मुंह खुलता है तब पता लगता है कि वो ज्ञानी है या मूर्ख। रंग रूप तो सिर्फ एक आंखों का धोखा है, असली पहचान तो आदमी की जुबान और व्यवहार से होती है। याद रखना, जब कौवा बोलता है तो लोग डंडे लेके पीछे पड़ते हैं, वहीं जब कोयल बोलती है तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तो तुम दिखने में कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जुबान में कितना मिठास है इस बात से फर्क पड़ता है। कुछ भी करना, गरीब मत रहना। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। गरीबी इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब इंसान को आदमी अपने बगल में खड़ा करना पसंद नहीं करता और अमीर इंसान के कुत्ते से भी आदमी प्यार करता है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ भी करना, मगर ये गरीबी नाम की बीमारी अपने पास भी मत आने देना। जंगल के कोने में एक छोटी सी चींटी रहती थी। सब उसको देखकर हंसी उड़ाते थे कि इतनी छोटी सी तू क्या ही कर लेगी, तेरा इस जंगल में क्या ही वजूद है। सब जंगल के जानवर रोज उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस चींटी को इन सब की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी धुन में मस्त रहती थी। एक दिन इसी जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां सब भाग रहे थे वहां ये छोटी सी चींटी अपने मुंह में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये देख भागता हुआ बंदर बोला, ये तू क्या कर रही है? अरे भोली चींटी, तू इतनी भयंकर आग थोड़ी बुझा सकती है। चींटी बोली, भले मैं आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कम से कम तुम सबकी तरह भाग तो नहीं रही, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रही हूं। इस छोटी सी चींटी की ये बात सुनकर बाकी सभी जानवरों की आंखें खुल गई। सभी जानवर एकजुट होकर चींटी की तरह आग बुझाने में लग गए। जब सबने कोशिश करी तो जंगल की आग शांत हो गई। जंगल का राजा शेर चींटी के आगे नतमस्तक होकर बोला, भले तू छोटी है, लेकिन तेरा मैसेज बहुत बड़ा था। आज तेरी वजह से पूरा जंगल सुरक्षित बच गया। इस कहानी का मतलब है कि लोग तुम्हें छोटा समझे कोई बात नहीं, पर तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। असल में कमजोर वही होता है जो कोशिश छोड़ देता है। एक गरीब मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता था। अक्सर वो काम से घर लौटते वक्त उस शहर के सबसे अमीर आदमी को एक लग्जरी गाड़ी में चलता देख मन ही मन सोचता, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती।
जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो कितने शान से जीते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब ही हूं। एक दिन उस अमीर आदमी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो रातों रात रोड पर आ गया। यह जानकर गरीब मछुआरा बहुत खुश हुआ कि अब इस अमीर आदमी को पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। अब संजोग से यह अमीर आदमी उसी मछुआरे के पास एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। अब दोनों सुबह जल्दी उठकर एक साथ मछलियां पकड़ने जाते। एक दिन इन दोनों को समुद्र में बहुत सारी मछलियां मिली, जिन्हें बेचकर काफी पैसे मिले। अब जो अमीर आदमी था उसने उतने ही पैसे खर्च किए जितनी उसे जरूरत थी और बाकी पैसे उसने बचा लिए, जबकि उस गरीब मछुआरे ने सारे पैसे अपने शौक पर खर्च कर दिए। फिर अगले दिन वो गरीब मछुआरा अकेले ही मछलियां पकड़ने जाता है, जबकि वो अमीर आदमी अपने बचाए हुए पैसों से 2 और लोगों को काम पर रख लेता है और शाम तक इन तीनों ने मिलकर उस गरीब मछुआरे से कई गुना ज्यादा मछलियां पकड़ी। उसके बाद इस अमीर आदमी ने वही प्रक्रिया दोहराई, जितनी जरूरत उतने पैसे खर्च करके बचे हुए पैसों से और लोगों को काम पर रख लेता। इस तरीके से धीरे धीरे इस अमीर आदमी ने मछलियां पकड़ने वालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया और देखते ही देखते ये मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और साथ ही ये फिर से शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, जबकि वो गरीब मछुआरा गरीब का गरीब ही रह गया। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर गरीबी को हटाना है तो माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। एक लड़का जिसको स्कूल वालों ने हाथ में चिट्ठी देकर स्कूल से निकाल दिया और बोला कल से हमारी स्कूल मत आना। लड़का घर गया और अपनी मां को चिट्ठी देते हुए बोला, मां स्कूल वालों ने बोला कल से हमारी स्कूल मत आना। मां ने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा हुआ था, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, कल से हमारी स्कूल मत भेजना। हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे की वजह से हमारी स्कूल का रिजल्ट खराब हो। मां की आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, मां इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ है और मुझे स्कूल वालों ने मना क्यों किया? मां बोली, बेटा इस चिट्ठी में लिखा हुआ है आपके बेटे का आईक्यू बहुत तेज है। हमारी स्कूल की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने तेज आईक्यू वाले बच्चे को हम पढ़ा सके। मां ने उस चिट्ठी को उल्टा पढ़ा और अपने बेटे को बोला, तू बहुत इंटेलिजेंट है और इतने इंटेलिजेंट दिमाग वाले बच्चे को इस दुनिया का कोई भी स्कूल पढ़ा नहीं सकता। तुझे किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं घर पे पढ़ाऊंगी। बचपन में लोग हंसे कि तेरा बेटा मंदबुद्धि है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आपको पता है आगे चलकर इसी मंदबुद्धि लड़के ने इस पूरी दुनिया को रोशनी दी। नाम है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने इस दुनिया को बिजली का बल्ब दिया और इस बल्ब को बनाने के लिए इसने 100 बार नहीं 1000 बार असफल परीक्षण किए। जब ये बल्ब बनाने के 999 अटेम्प्ट कर चुका था तो किसी ने पूछा, तू 999 बार फेल हो गया फिर भी हार क्यों नहीं मान रहा? तो इसने बोला, मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 999 ऐसे तरीके सीख लिए जिससे बल्ब नहीं जल सकता। और फाइनली 1000 अटेम्प्ट करने के बाद ये दुनिया के सामने एक महान साइंटिस्ट बना। अगर ये पूरी दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तो दिखा दो उन्हें कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कोई अगर तुम्हें आज नालायक बोल रहा है तो वो बस आज के लिए बोल रहा है, तुम कल उसको चेंज भी तो कर सकते हो। बेशक आज तुम किसी काम को नहीं कर सकते, लेकिन कल सीख भी तो सकते हो। तुमने कभी सोचा है एक स्कूल का टॉपर एल्टो भी नहीं खरीद पाता? और दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो 10वीं फेल होने के बावजूद भी BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। अगर सच में पढ़ाई करके ही करोड़पति बनते तो हमारे टीचर सबसे पहले करोड़पति होते। अगर कॉलेज की डिग्री से रोल्स रॉयस मिलती तो हमारे प्रोफेसर से स्कूटर पर नहीं आते। जरा सोचो, कॉलेज में बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर खुद बिजनेसमैन क्यों नहीं होता? बचपन से हमें यह झूठ सुनाया गया है कि सिर्फ डिग्री ही जिंदगी बनाती है, लेकिन असल सच यह है कि डिग्री सिर्फ नौकरी तक लेकर जाती है। करोड़पति बनाते हैं तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे आइडियाज और रिस्क लेने की हिम्मत। जो सीखा है उसको काम में लो, मगर अपना फोकस रखो नॉलेज को स्किल में बदलने का, क्योंकि करोड़पति वो बनता है जो अपनी सोच बदलता है। ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत होती है हमारे दिमाग में, सोच में, माइंड सेट में। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारे सामने कोई मुश्किल लगेगी नहीं। दिमाग क्या करता है? हर बार डराता है
क्या होगा अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? सब मेरा मजाक बनाएंगे। लेकिन यही तो असली माइंड गेम है। इसी मोड़ पे तो उसको कंट्रोल करना है। अगर तुम हार मान गए तो यही दिमाग तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा। लेकिन अगर तुम डट गए तो यही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी सोच उसे बना देती है। जब भी दिमाग बोले तू नहीं कर पाएगा, तब जोर से कहना, देखते हैं कौन रोकता है। बस तुम अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर लो, फिर दुनिया खुद पे खुद झुक जाएगी। क्योंकि जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, उसे इस दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।